प्रदेश में 28 सीटों पर हुए उपचुनावों में चुनावी मैदान में उतरे प्रदेश के 12 मंत्रियों में से 3 मंत्री चुनाव हार गए हैं, जबकि 9 मंत्री चुनाव जीतने में कायम रहे। सभी मंत्री मार्च में कांग्रेस की प्राथमिकता सदस्यता और विधायक पद से त्यागपत्र देकर बीजेपी में शामिल हुए थे। इनमें ज्यादातर बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं। सिंधिया ने इस जीत के बाद कहा कि वो हमेशा से जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं और वो किसी पद की उम्मीद नहीं करते हैं। साथ ही उन्होंने पूछा कि जय श्री राम का नारा लगाने में गलत क्या है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि शुरुआत में किसी भी पार्टी में तालमेल बनाने में थोड़ी मुश्किल जरूर होती है। बीजेपी में किसी पद की उम्मीद किए जाने से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, मैं हमेशा से जमीनी कार्यकर्ता रहा हूँ, यही मेरी भूमिका है और रहेगी। मैं कभी कुर्सी के पीछे नहीं भागता, जैसे कि कांग्रेस में कई नेता भागते हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। बिहार चुनाव में पीएम मोदी और अन्य बीजेपी नेताओं द्वारा जय श्री राम का नारा, अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा और टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल किए जाने पर सिंधिया ने कहा, प्रधानमंत्री सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो 130 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं। जय श्री राम का नारा लगाने में गलत क्या है? अगर आप धर्मनिरपेक्ष हैं तो क्या आप जय श्री राम नहीं बोल सकते? जहाँ तक टुकड़े टुकड़े गैंग का सवाल है, ये सच है। जो भी भारत की एकता को चुनौती देगा उसकी निंदा होनी चाहिए। अगर हमारे देश की एकता को भंग किया जा रहा है तो वो व्यक्ति कड़ी से कड़ी सजा का हकदार है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बीजेपी में जाने पर कहा, ये शायद पहली बार हुआ होगा कि किसी राज्य में किसी पार्टी की 15 साल बाद बनी सरकार ने 22 विधायकों, जिनमें से 6 मंत्री थे, का विश्वास खो दिया हो। वो कमलनाथ की सरकार थी। अब सिंधिया के इस बयान ने कई विवादों का जवाब दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज।